ओम शांति। आज 13 मई 2020 में बाबा ने आज हमारा जो इस ज्ञान मुरली का बेसिक है ABCD, आत्मा, बाबा, उनके साथ कनेक्शन और ड्रामा, उन चीज़ों के बारे में एक रिकैप बहुत सूक्ष्म रीति से दिया। बाबा ने कहा कोई भी ज्ञान में आता है, कोई भी पहले आता है तो उसको सबसे पहले आत्मा का रियलाइजेशन कराया जाता है। रियलाइजेशन मतलब उसी चीज़ को रियल मानना, उस चीज़ में, उसके स्वरूप में लाइफ को जीना। अब बाबा ने ज्ञान दे तो दिया कि बच्चे तुम आत्मा हो, लेकिन दिन भर में एक देही अभिमानी वाली जो स्थिति है, वो स्थिति हम निज आत्मा कितना रखते हैं। एक अपना जब पर्सनल लाइफ जी रहे होते हैं, पर्सनल लाइफ मतलब कि अपने आप के साथ, जैसे बाबा कहते हैं कि अपने आप से बात करो, है ना, अपनी कंपनी को एंजॉय करने वाली जो बात है। जब मैं खुद के साथ हूँ तो उस समय मैं कितना आत्मा अभिमानी हूँ। शरीर में कोई व्याधि है, कोई रोग है, कोई परेशानी है, तो उस समय मैं कितना इस चीज़ को रियलाइज कर पाती हूँ कि मैं तो आत्मा हूँ। दिल जितने खूबसूरती से ये स्वीकार करता है कि शरीर में कोई रोग है, उतनी ही सच्चाई से ये क्यों नहीं स्वीकार करता है कि मैं तो आत्मा हूँ और रोग शरीर को है। तो आज बाबा ने देही अभिमानी का फिर से रिकैप कराया और मुरली की एक लाइन जिसमें बाबा कहते हैं कि अगर बाबा को हम सिर्फ याद करते हैं तो बाप प्रतिज्ञा करते हैं कि तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। बाबा ने बोला अगर तुम बाबा को याद करते हो, सिर्फ बाबा को याद करते हो, याद करना मतलब आज बाबा ने कहा खुद से बातचीत करो। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। इस हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट में मतलब कि मैं आत्मा कौन सी क्वालिटी की आत्मा हूँ, सतयुगी, सतो प्रधान आत्मा हूँ। रियलाइज करना है इस चीज को कि सतयुग में मैं लक्ष्मी नारायण थी प्रैक्टिकली। बेशक आज की डेट में उस चीज का, उस शरीर का जहां हम रहा करते थे, उन चीजों का कोई प्रैक्टिकल प्रूफ अब बाकी नहीं रहा है, लेकिन खुद को ये कॉन्स्टेंटली रियलाइज कराना कि सतयुग से त्रेता युग, त्रेता युग से द्वापर युग, द्वापर युग से फाइनली कलयुग में हमारा ये जर्नी चलता ही रहता है। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट एज इट इज होती ही रहती है। नथिंग न्यू है ही, तो किस बात का स्ट्रेस, लोड, एक्सप्लेनेशन। ये चीज बाबा ने बिल्कुल रियलाइज कराई आज हमें कि ड्रामा का अर्थ ये नहीं है कि तुम हाथ पे हाथ धर करके बैठ जाओ कि ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ भी कर लेंगे। बाबा ने आज की मुरली में कहा कि तुम ये ना समझो कि ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे। बाबा ने कहा ऐसे कभी पका पकाया खाना यूं ही नहीं मिल जाता, बिना मेहनत किए तो खाना भी नहीं मिलता। तो ये दो चीजों, ड्रामा हमें ये भी सिखाता है कि नथिंग न्यू, ड्रामा हमें साथ में ये भी सिखा रहा होता है कि तुम्हें पुरुषार्थ भी करना है। ड्रामा मतलब ड्रामा क्या है, वो माँ है, वो कहती है कि बच्चे जो भी चीजें हो रही है ना, वो पहले भी हुई थी, कोई नई बात नहीं है। सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये चीजें तो होती ही आई हैं और ये 5000 वर्ष का जो साइकिल है ये तो रिपीट होगा ही। जूं के मिसल टिक 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 करता ही रहता है। जो सीन अभी पास हुआ वो एज इट इज रिपीट होगा ही। ड्रामा ये सिखा देता है, लेकिन फिर माँ ये भी सिखाती है कि ठीक है, रिपीट हो रहा है, तुम निश्चिंत रहो, तुम किसी परिस्थिति का अपने मन में किसी भी प्रकार का ये क्रिएट मत करो कि ये परिस्थिति ऐसी हो जाए या वैसी हो जाए, क्योंकि नथिंग न्यू। ये आत्मा मेरे साथ इस तरीके का व्यवहार करने लगे, बुरा कर रही है तो अच्छा करने लगे, क्योंकि नथिंग न्यू। किसी भी बात को अपने हिसाब से परिवर्तित करने का बेवजह का ख्याल सिचुएशन के लिए मत लाओ, क्योंकि नथिंग न्यू। लेकिन वही माँ फिर ये सिखाती है कि तुम्हें पुरुषार्थ तो करना है। बेशक ड्रामा बनाया है, बेशक ड्रामा बनाया है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन ड्रामा का नियम ये नहीं है कि एक्टर अगर अपने बॉडी में प्रेजेंट है, एक्ट प्ले कर रहा है,
तो वो अपना हाथ पे हाथ धर करके बस चीजों को देखते रहे। अब सारे एक्टर्स अगर स्टेज पर ये समझ जाएं कि स्क्रिप्ट तो बनी हुई ही है, कोई नाटक चल रहा है, और एक्टर्स ये समझ लें कि स्क्रिप्ट तो बनी बनाई है ही, वो तो पूरा ड्रामा बना हुआ है, और वो स्टेज पे बस खड़े होकर के वेट करते रहे कि ड्रामा शुरू भी हो रहा है और अपने आप ड्रामा एंड भी हो जाएगा क्योंकि स्क्रिप्ट बनी हुई है। तो ऑडियंस क्या कहेगी कि ये कैसे स्टैटिक एक्टर्स हैं? एक्टर्स ऐसे होते हैं क्या? एक्टर्स का तो काम है एक्ट करना, रोल प्ले करना। तो इस सूक्ष्म बात को समझना है कि स्क्रिप्ट रेडी है और उसी के अकॉर्डिंग हमको ये ज्ञान भी प्राप्त हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग अपना विनाश भी होगा, उसी के अकॉर्डिंग स्थापना का कार्य भी हुआ था, उसी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के शरीर में अवतरित भी किया था, मम्मा मुकर्रर भी की गई थी, दादियां भी आई थी, हम सब पुरुषार्थी भी आए हैं। लेकिन ये तो हमारे को स्क्रिप्ट पकड़ा दी गई ना। अब इसमें हमारे को पार्ट कैसे प्ले करना है, एक्ट अपना करना भी तो है। स्क्रिप्ट हाथ में है बना बनाया, ठीक है, लेकिन एक्ट कौन प्ले करेगा? क्या वो बाबा हमारे बिहाफ पे करेगा? नहीं ना। तो एक्टर्स हैं, इस बात की स्मृति भी ना भूले ड्रामा के ज्ञान के साथ साथ। इसीलिए बाबा कहता है ड्रामा के राज को समझना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि ड्रामा को समझना आवश्यक है। और सच्चाई सफाई की बात अब बाबा ने की आज की मुरली में कि बाप के साथ साफ रहना, इसका मतलब ये कि अपने आप के साथ बेसिकली साफ रहना, कि हमारी अगर गलती है, हमसे कोई नुकसान या किसी तरीके का ऐसी चीज हुई जो कि विकर्मों के खाते में, या फिर जिस चीज को एक दुनियावी स्केल पर या बाबा के नॉलेज के अकॉर्डिंग भी वो माना जाता है जो हमें नहीं करना चाहिए, एक आइडियल फिगर से, एक लक्ष्मी नारायण के स्वरूपम में जो हमें नहीं करना चाहिए, अगर वो चीज हो भी जाती है तो पहले उस चीज को एक्सेप्ट कर लेने से ही 50% रियलाइजेशन हो जाता है, और बाकी बाबा याद करके उसको विकर्म में विनाश कर देता है। तो बाबा ने कहा ना, मैं प्रतिज्ञा करता हूं तुम्हारा विकर्म में विनाश हो जाएगा। वरदान में बाबा ने आज हमें ज्ञान स्वरूप समझदार भव का वरदान दे दिया। ज्ञान स्वरूप समझदार भव। बाबा ने कहा अपना हर संकल्प, हर कर्म को अगर तुम्हें श्रेष्ठ बनाना है तो ज्ञान के स्वरूप में रहना पड़ेगा। ज्ञान वैसे बहुत विस्तार है, लेकिन ये जो ABCD है ना, आत्मा, बाबा, बाबा के साथ कनेक्शन, और ये जो ड्रामा का सत्य ज्ञान है, इसमें स्थित होना ही अपने हर संकल्प को सफल बनाने का आधार है। इन 4 बातों में अपनी बुद्धि को बिल्कुल स्थिर कर देना ही ज्ञान स्वरूप बनना है। स्थिर कर देना मतलब कि मेरे मन में अगर कोई इन 4 बातों के अलावा संकल्प आ रहे हैं, सपोज, क्योंकि मनसा में तूफान है, मनसा में माया है, वो तो आएगा, ठीक है, लेकिन उन चीजों पे मैं कितना अपना दिव्य बुद्धि को इस्तेमाल करते हुए इन 4 बातों को माया के ऊपर कितना विजय प्राप्त कराती हूँ, इसी युद्ध की बाबा बात करते हैं। ऐसी ही युद्ध में अंगुरी आती है, मतलब रुकावटें आती हैं, जिसपे महावीर बन करके इन संजीवनी बूटी का इस्तेमाल करते हुए विजयी बनना है। ओम शांति।